मोहतरम नाज़रीन, ज़िंदगी में हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, बल्कि ये कामयाबी बड़े होके क्या, बचपन से जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद इस एज में सोचने समझने की सलाहियत की एज में पहुंचता है, तो उस वक्त से माँ बाप और दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब जहन में डालने लगते हैं कि बड़ा होकर कामयाबी हासिल करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, ब्यूरोक्रेट बनना है। और कामयाबी भी ऐसी कि जो दूसरों से बढ़ के हो, दूसरों से ज़्यादा अच्छा दौलत हासिल करनी है, दूसरों से ज़्यादा कामयाबी हासिल करनी है। कामयाबी के बहुत से असूल हैं, मैं इस पे प्रोग्राम करता रहा हूँ। आपको याद होगा कामयाबी के असूल, सक्सेस, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस A to Z मैंने कवर किए हैं, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पे आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो इंतहाई ज़रूरी हैं किसी भी कामयाबी के लिए। पहली बात तो समझने की ये है कि हर इंसान को 12,000 से लेके 72,000 तक 24 घंटे में ख्यालात आते हैं। इनमें से 90% का तल्लक उन ख्यालात से होता है जो हमारे सबकॉन्शियस में माजी में कुछ चीज़ें गुजरती रही हैं। 5% का तल्लक उन चीज़ों से होता है जो हम प्रेजेंट में सोचते हैं, आज के दिन सोची, कल गुजरे में सोची, और टुमारो हमने काम करने हो तो उनके मतलब सोचते हैं। और 5% का तल्लक उनसे होता है जो अल्लाह ताला हमारी रूह के रास्ते हम तक पहुंचाना चाहता है, यानी इंट्यूशन के ज़रिए। प्रोबेबली our 5 senses are tuned up with the 6th sense. Only then we can come to know about it. तो मैं ये कह रहा था कि कामयाबी के असूलों के लिए जिस चीज़ से बुनियाद शुरू होती है वो हमारा थॉट है। व्हाट इज़ थॉट? हमारा नाम क्या है, हम कौन हैं, हम क्या हैं, ये सब ख्याल। मैं अगर जावेद हूँ आज, तो ये ख्याल मेरे माँ बाप के जहन में आया है ना कि इसका नाम जावेद रखा जाए। और एक ख्याल से इब्तदा होती है हर काम की। ख्याल जैसे लेट से आप साइकिल सामने चार्ट पे देख रहे हैं कि ख्याल इब्तदा बनता है, फिर उस पर प्लान बनता है, फिर उस पर अमल होता है, एक्शन होता है, और फिर रिजल्ट आता है। चार्ट पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं उसमें गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि एक वो ख्याल होता है कि जिस वक्त आपका ख्याल ज़हन में कोई हो तो दूसरे भी बेशुमार ख्यालात होते हैं। यानी डिस्पर्स सोचें उस बच्चे की तरह जो किताब तो अपनी, सबक तो अपना याद कर रहा है, लेकिन उसकी सोचे डिस्पर्स होने की वजह से उसको रट्टा लगाना पड़ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, उसके जहन में वो चीज़ें शिफ्ट नहीं होती। मैं चाहता हूँ आप उस बच्चे की तरह सोचें जो एक नज़र डालता है अपने सबक पे और असबर हो जाता है उसको। कैसे? अगर आप अपनी सोच की लहरों को यानी विद फुल एनर्जी कंसंट्रेट करें, जस्ट लाइक दैट बीम जो लाइट को एक जगह से फेंकती है लेकिन बहुत दूर तक जाती है, उसकी डिस्पर्शन बहुत कम होती है, ना कि उस लाइट की तरह जो फैलाव तो ज़्यादा रखती है लेकिन थोड़ी दूर तक जाती है। आप जानते होंगे नाजरीन कि हम बोलें या सोचें, इससे लहरें पैदा होती हैं। लहरें पैदा होती हैं कैसे? लेट से कि मस्जिद से अगर आपको अजान की आवाज़ आती है तो कैसे सुनाई देती है? क्योंकि लाउड स्पीकर उसको एम्पलीफाई करता है, वरना लाउड स्पीकर की एम्पलीफिकेशन के बगैर वो आवाज़ तक अब तक ना पहुंचती, दूर तक मस्जिद तक ही रहती। इसी तरह मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो यानी किसी मीडिया के ज़रिए पहुंच रही है, लहरों के ज़रिए पहुंच रही है, और आपके कान उसको सोचने के अंदाज में तब्दील कर रहे हैं, सुनने के अंदाज में तब्दील कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उस सोच को आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ सोचें, उस पे जो डोमिनेंट थॉट है उसको अपना डोमिनेंट थॉट के तौर पे पूरी सोचें, गहराई के साथ सोचें और फुल कंसंट्रेशन दें। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ उस सोच को, जो डोमिनेंट थॉट है, उस चीज़ को जो आप इख्तियार करना चाहते हैं, जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, जो आइंदा ज़िंदगी में आप बनना चाहते हैं, जो आइंदा ज़िंदगी में आप अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं, जो अपना मकसद हयात बनाना चाहते हैं, उस थॉट को अपना डोमिनेंट थॉट रखें और फुल कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ उस पर डेवलप करें, अपने सोच के अंदाज को उस पर डेवलप करें। जो चीज़ हम पूरी सोचों के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ सोचते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाती है, और फिर हमारा सबकॉन्शियस उस पर ऑटोमेटिकली वर्कआउट करता रहता है। अगर हमारा सबकॉन्शियस उस पर, यानी उस, जैसा कि मौलाना रूमी फरमाते हैं
घर धरे दिल गुल गुजरत गुल पाशी। अगर एक सांसों के रास्ते पे यानी दिल पे जहाँ से सांसें हमारी गुजरती हैं, वहाँ पे एक फूल को बिठा लोगे तो खुद फूल बन जाओगे। बुलबुल बेकरार बुलबुल बाशी। अगर बुलबुल की बेकरारी हासिल कर सको तो खुद बुलबुल का अंदाज भी अपना लोगे। तो जुज़स्त हक कुलस्त, तुम जुज़ हो उस हक का जो कुल है। रोज़े चंद पेशा है कुल कुल बाशी। चंद रोज़ पेशा इख्तियार कर ले कुल के मतलब सोचने का, तो वो नामुमकिन जो चीज़ समझते हैं यानी कुल को पाने की, उसको भी पा लेगा। पेशा इख्तियार करने से उनकी बरात, यानी आपका जो पेशा है, जो भी पेशा है, लेट्स से आईटी पेशा है आपका, या कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जब बेख्याली में भी बैठे होते हैं, उस काम पे नहीं मुतवज्जो होते, फिर भी आपके जहन उस पर सोचता रहता है, डेवलप करता रहता है, कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं। तो व्हाट आई वांट यू इज़ कि आप उसको इस तरह सोचें कि वो आपके जहन पूरी कंसंट्रेशन के साथ सोचें और उस पर अपने जहन में बिठा लें कि ये मैंने हासिल करना है मुकाम, और उसको पाना है और हर सूरत पाना है। सेकंड स्टेप इज़ हार्ड वर्क। उस पर हार्ड वर्क आप कितना करते हैं, पूरी मेहनत करनी है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मेहनत आप करो, सिला मैं दूंगा। यानी मेहनत आप करते हो। एक आदमी वो है, लेट्स से दो एथलीट भागते हैं, दोनों की दो दो टांगे हैं, दोनों का एक ही दिमाग, एक तरह का दिमाग है, लेकिन एक की विल पावर ज़्यादा है और एक की विल पावर कम है। उसने अपने हार्ड वर्क से अपने मसल्स को ज़्यादा मजबूत की है, अपनी मेहनत से ज़्यादा मजबूत की है, उसने ज़्यादा प्रैक्टिस की है, उसने ज़्यादा मेहनत की है, तो जीतेगा ना, जीत जाएगा वो। तो हार्ड वर्क, देयर इज़ नो सेकंड थिंग टू हार्ड वर्क। उसका मुतबादल कोई नहीं है, उसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है। हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज देयर इन केस यू वांट टू गेट द सक्सेस। और अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत से उस सोच को डेवलप करते हैं, उस पर प्लान बनाते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। और अल्लाह ताला ने कामयाबी का वादा किया है उन लोगों से जो मेहनत करते हैं, यानी मेहनत का सिला देने का अल्लाह ताला ने वादा किया है। द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ज़िंदगी के असूलों में, सक्सेस के असूलों में, वो ये है फेथ। फेथ ऑन योर सेल्फ जेंटलमैन। आप अपने आप पे फेथ रखें, और फेथ रखें उस अल्लाह पे जो मालिक कुल है, जो हर चीज़ को मुमकिन बनाता है। व्हाट डू आई मीन वंस आई से कि फेथ ऑन योर सेल्फ? फेथ ऑन योर सेल्फ मीन जस्ट थिंक इन दैट वे कि आई कैन डू एवरीथिंग एंड बेटर देन एनीबॉडी एल्स। मैं हर काम कर सकता हूँ, मेरे भी वही हाथ हैं, मेरी भी वही आंखें हैं, मेरा भी वही दिमाग है, और अगर मैं उसमें जुस्तजू ज़्यादा करूँ, मेहनत ज़्यादा करूँ, बेहतर अंदाज में सोचूँ, तो मैं हर चीज़ में कामयाबी दूसरों से बेहतर पा सकता हूँ। यानी अपनी एबिलिटीज़ पे फेथ रखें, अपनी अहलियत पे फेथ रखें, अपनी कामयाबी पे फेथ रखें, अपनी सलाहियतों पे फेथ रखें, और उसके बाद अल्लाह ताला पे फेथ रखें। मुमकिन इस चीज़ को बनाएं कि यकीन करें, इस यकीन कामल के साथ सोचें कि मैंने मेहनत की है और उसने मेहनत का सिला देने का वादा किया हुआ है। नाज़रीन, ये तीन असूल मैंने बहुत मुख्तसर करते हुए, पहले मैं सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस में काफ़ी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये तीन असूल हर कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहते हुए इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ, वो ये कि लेट्स से इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली, तो ये थॉट वेव्स जो जनरेट होती हैं, मैंने कहा आप सोचें चाहे बोलें, दोनों सूरत में थॉट वेव्स इनिशिएट हो रही हैं। लेट्स से मेरे सामने अगर कोई खड़ा है, या आप तक आवाज़ मेरी कैसे पहुंच रही है? ये वेव्स के ज़रिए पहुंच रही है ना, हवा के ज़रिए पहुंच रही है ना, वेव्स के ज़रिए। तो साइंटिफिक लॉ ऑफ कोइंसिडेंस फॉर दीज वेव्स इज कि सिमिलर फ्रीक्वेंसीज कोइंसाइड विद सिमिलर फ्रीक्वेंसीज। जो पॉजिटिव सोचें हैं वो पॉजिटिव सोचों पे एंड ट्रेवल एट हायर फ्रीक्वेंसीज,
जो एक जैसी फ्रीक्वेंसीज हैं उसी तरह की फ्रीक्वेंसीज के साथ मिलती हैं जो फ़िज़ा में बिखरी हुई हैं उसी तरह। क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहता है तो उसको शुक्राने की चीज़ें मिलती हैं, उसको बेहतर चीज़ें मिलती हैं, अल्लाह ताला और अता करता है। और अगर आप वो शख्स जो हमेशा ये कहता रहता है मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अल्लाह ताला ने मेरे साथ ही ऐसा करना था, मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ है, वो नेगेटिव सोचिए। अगर उन सोचों पे डिवेल करोगे तो आपको नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी, बिकॉज इट इज़ साइंटिफिक लॉ दैट सिमिलर फ्रीक्वेंसीज coincide with similar frequencies. तो in the nutshell, if you want to get success, then 3 things must keep in mind. 1, thought with concentration. Concentration के साथ सोचिए. 2, there is no alternative to hard work. Hard work you have to put on. And 3, keep faith on yourself और अल्लाह के वादे पे कि उसने सिला देगा जो मैंने मेहनत की। जावेद मिर्ज़ा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।